राम राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की इम्पोर्टेंट परीक्षा जेल प्रहरी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये प्रश्न आप किसी भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो मुख्यतः जेल प्रहरी और जो अन्य भर्तियाँ होने वाली है अभी लैब असिस्टेंट की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का आपका पहला सवाल है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। तो देखो, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन कौन थे पहले यह आपको पता होना चाहिए। तो युगल किशोर चतुर्वेदी जो थे वो मत्स्य संघ में थे। चिरंजीव लाल शर्मा भी थे, भोलेनाथ भी थे। और जो आपके प्रेम नारायण माथुर है वो आपके मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। उसके बाद है कि कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो कुंदन की जो घटना है वो आपके सीकर किसान आंदोलन से सम्मिलित है, सीकर किसान आंदोलन से। और उसके बाद आपके अगला है कि नागणेशिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आप कई लोगों की कुल देवी होगी नागणेशिया माता। तो देखो, नागणेशिया माता का मंदिर आप सभी को पता होगा कहाँ पे, नागणा गांव बाड़मेर में, नागणा गांव बाड़मेर में। और आप सभी कमेंट में एक बार जय श्री नागणेशिया माता कमेंट जरूर करें ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए। इसके बाद है चिल्हा का टीका किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। तो देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी प्रकार के सवालों के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद आपके यही सवाल है कि चिल्हा का टीका किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। तो देखो, चिल्हा का टीका जो है वो आपके जयगढ़ दुर्ग का नाम है, जयगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है। इसके बाद आपके अगला है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है। तो देखो, बीकानेर शैली से किसका संबंध नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखो, अलीराज है उसका बीकानेर से है, हामिद का भी बीकानेर, अहमद का भी बीकानेर। और जो साहिब राम है ये प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यहाँ पे यह हो जाएगा आपके। इसके बाद है निम्नलिखित आभूषणों में से की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। तो देखो, कान में कौन कौन से पहने जाते हैं उनको बताना है। तो देखो, मटरमाला गले में, तकिया और मुंदड़ी ये तो नहीं पहने जाते। जो आपके सुरलिया है वो आपके कान में पहना जाता है, सुरलिया। सुरलिया जो आपको पता होगा कानों में पहना जाता है। इसके बाद है संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। तो देखो, संकरिया नृत्य कौन सी जनजाति से पूछा गया है, कौन सी जनजाति से संकरिया नृत्य संबंधित है। तो वो है आपके कालबेलियों से, कालबेलियों से आपके संकरिया नृत्य संबंधित है। इसके बाद है नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है। तो देखो, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है। तो नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता आपके है जो आपके है पलहण, पलहण। अलहण और पलहण में भाई फर्क है। पलहण है जो नेमिनाथ बारहमासा का रचयिता था। इसके बाद है चारण सरजाए से क्या अभिप्राय है। चारण सरजाए, चारण सरजाए से क्या अभिप्राय है कि करणी माता की जो स्तुतियाँ थी उनको चारण सरजाए कहते हैं। और चारणों की कुलदेवी भी है करणी माता। और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। इनके मंदिर में वाइट कलर के जो चूहे पाए जाते हैं और उनका नाम क्या क्या नाम से उनको पुकारा जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद है राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता। तो देखो, राज्यपाल किस किस को शपथ दिलाता है ये आपको याद रहना चाहिए पहले तो देखो, राज्यपाल किस किस को शपथ दिलाता है। देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाता है, विधानसभा के सदस्य को, और राज्य के मंत्री को, मुख्यमंत्री को। ये सब राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। पर जो आपके राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उसको राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता। इसके बाद आपके अगला है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो देखो, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है, वो है अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश
अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत मिलती है। 213 अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को मिलती है। इसके बाद है वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है। ये 2022 के पेपर का है, इसलिए ये आपके इस साल नहीं आएगा। तो फिर भी याद रखना है आपको कि सचिव उषा शर्मा से पहले कितनी रह चुकी है, वो रह चुकी एक और महिला राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है। और अब पूछे तो अब आपके दो रह चुकी है, उषा शर्मा और एक पहले थी जो दो हो गई, ये दोनों मिलाकर। इसके बाद है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी जो हर एक परीक्षा करवाता है, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन वेदन पर किसको प्रस्तुत करना है ये आपको बताना है। तो वो करता है राजस्थान के राज्यपाल को आरपीएससी अपना प्रतिवर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है आरपीएससी। इसके बाद आपके अगला है सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखो आरपीएससी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखो सबसे पहला है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नहीं, आरपीएससी का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं होता है। और बाद में है आरपीएससी के सदस्यों में यथाशक्ति निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। नहीं, ये भी गलत है। इसके बाद है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का सदस्य 6 माह की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। हाँ, वो ये सही है, 3 नंबर ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा आरपीएससी के संबंध में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद वाला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर देखें। और ये सवाल जो है आपके ये आरपीएससी द्वारा पेपर से हटा दिया गया था, तो ये सवाल गलत है, यहाँ पे इसका उत्तर सही नहीं है, तो ये आपके सवाल क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, पंचायती राज से कौन सा प्रावधान या अनुच्छेद संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपके 16वें सवाल में हो जाएगा आपका अनुच्छेद 41 जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। 40 भी है संबंधित, 43 भी है और 11वीं अनुसूची है जो संविधान के पंचायती राज से संबंधित है, पर जो 41 है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इसके बाद है राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो देखो राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो ये आपको पता होगा, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष है जो आपके राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा का अध्यक्ष रहेगा। इसके बाद 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो देखो 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो देखो प्रोटेम स्पीकर उस समय गुलाब चंद कटेरिया थे। और अब कौन है ये आपको बताना है। अब राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम कौन है, 16वीं विधानसभा चल रही है सत्र, उस समय कौन है आपको बताना है। इसके बाद है राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो देखो अविश्वास प्रस्ताव को लास्ट कब दिया गया था, तो वो हुआ था आपके 1985 में अंतिम अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद आपके 20वां सवाल है कि राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो डेल्फिक खेलों के संबंध में आपको इन कथनों पर विचार करना है कौन सा सही है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थानी निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। यह 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित होगा। पहली बात तो ये सवाल आपके आएगा ही नहीं क्योंकि ये पहले का सवाल है, तो फिर भी मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ कि केवल एक सही है। जो फर्स्ट नंबर है कि 18 से 35 वर्ष के आयु वाले हैं जो इसमें भाग ले सकते हैं डेल्फिक खेल, ये 2023 में हुआ था, अभी नहीं है। इसके बाद है कि फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया। देखो फिट इंडिया मूवमेंट 2022 में हुआ था और इसमें राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो राजस्थान ने किया था इसमें पहला स्थान प्राप्त, फर्स्ट रहा था हमारे राजस्थान के रजवाड़े। इसके बाद है आपके अगला सवाल है कि 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए।
तो देखो आपको गलत विकल्प बताना है कि 2001 से 2011 की जनसंख्या में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। देखो 2011 से 2001 से 11 तक राजस्थान की जनसंख्या में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, सही है आपके। इसके बाद है बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी सही है। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं आया, नहीं, जनसंख्या घनत्व में बदलाव आया है, जनसंख्या घनत्व भी बढ़ा है। इसके बाद है कि राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखो राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आपके अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाओं ने उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है। तो देखो कौन सी औरतें है या महिला है जो उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र है, तो वो है आपके 10 से 45 वर्ष की महिला है, जिन्हें फ्री में सैनिटरी पैड दिए जाते थे अशोक गहलोत के काल में। इसके बाद है कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो वो बताना है, तो वो है आपके कि यह नीति 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये आपके गलत हो गया। इसके बाद आपके अगला है कि निम्न में से किन्हीं राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया। तो देखो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला था 2022 का, तो वो मिला था आशीष राजपुरोहित को। आशीष राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद ही है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया। देखो कौन सा बोर्ड है जो राजस्थान सरकार द्वारा नहीं गठित किया गया, कौन सा बोर्ड है कि राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, ये नहीं है आपके 28वें में, वो है आपके राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड है, वो नहीं किया था प्रस्तावित। इसके बाद आपके अगला सवाल है, अंतिम सवाल नहीं है, इसके बाद है अगला सवाल कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। तो देखो राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल म्यूजियम है ना, उसका नाम है आपके पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम जो है आपके राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल म्यूजियम है उसका नाम है। इसके बाद है विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या विश्व की रहती है, तो वो आपको बताना है, तो वो रहती है आपके 90% जो जनसंख्या है विश्व की वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। और जो 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 आज देखो आईपीएल चल रहा है इस अभी, तो देखो आईपीएल देखना कम है, पढ़ाई भी ज़्यादा करनी है, तो पढ़ाई पे भी फोकस करें। और आपके कौन सा प्लेयर आईपीएल में आपका बेस्ट है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादातर के तो राजस्थान रॉयल्स ही होगी ना, ये भी जरूर बताएं टीम और प्लेयर। इसके बाद है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखो सम्मिलित करना है द्वीप और महासागर को, द्वीप और महासागर को सम्मिलित करना है। यहाँ पे द्वीप दिया हुआ है, इस साइड महासागर दिया हुआ है। देखो गैलोपोगस द्वीप है, कैनारी द्वीप है, डियागो गरासिया द्वीप है, गार्सिया और न्यू साइबेरियन द्वीप है। तो इनको आपको सामने वालों से जोड़ना है। तो यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सवाल आपके 31 नंबर में हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन। पहले में आपके हो जाएगा सेकेंड और दूसरे में थर्ड। जैसे देखो आपको बता देता हूँ मैं कि आपके गैलोपोगस द्वीप है जो आपके है वो है आपके जुड़ा हुआ है अंध महासागर से। कनारी द्वीप है जो आपके अंटार्कटिका से, और डियागो द्वीप है जो आपके प्रशांत महासागर से, और जो आपके न्यू साइबेरियन है वो हिंद महासागर से अंदर है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है। तो देखो भूमंडलीय पवन हवा नहीं है तो कौन सी है वो आपको बताना है, तो वो है आपके मानसूनी हवाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर